पैदाइशी तो मैं बंगाली ही हूँ, लेकिन अपने व्यापार के सूत्रों में मुझे मुंबई रहना पड़ता है। पर हमारे यहाँ पे एक बंगाली कम्युनिटी है, जो हम सब लोग हमारे बंगाली फेस्टिवल्स मुंबई में ही सेलिब्रेट करते हैं। आज सरस्वती पूजा है। हम बंगालियों का बहुत ही एक फेवरेट फेस्टिवल है ये एक। आज मैं अपने कम्युनिटी की तरफ ही हूँ। वहाँ पे हमारे पूजा अंजलि सब कुछ दिए जा रहे हैं। ऐसे ही मैं पूजा को एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक दूर से मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दिया। वो पैंडल के एकदम आखिरी छोर में खड़ी हुई थी। मैंने उस पर उतना गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं देखा कि वो बहुत देर से उधर खड़ी हुई है और पैंडल की तरफ देखी जा रही है। मैं उसके थोड़ा नजदीक गया। उसकी उम्र कितना होगा? करीब 6 से 7 साल। फटे पुराने कपड़े पहने हुए। मैंने उससे पूछा, बेटा, आप प्रतिमा के नजदीक क्यों नहीं आते? आओ, यहाँ पे प्रसाद और अंजलि देकर जाओ। वो 2 मिनट तक मेरी तरफ देखती रही, कुछ नहीं बोली। और फिर मेरे आंखों के सामने से कहीं बोझल हो गई। ये लड़की किधर चली गई मेरे आंखों के सामने से? मैं फिर से पंडाल की तरफ लौटा। जब हमारा सब कुछ ओवर हुआ, फिर से मैंने उस लड़की को देखा। दोपहर में वो फिर से उसी छोर में खड़ी हुई थी। इस बार मैं उसके सामने जाकर पूछा कि बेटा, आप प्रतिमा के सामने क्यों नहीं आते? आप अंजलि नहीं दे पाए, एटलीस्ट शांति का जल तो ले लो। इस बार उसने टूटे हुए शब्दों में कहा कि मैं प्रतिमा के सामने नहीं जा सकती। अंजलि या शांति का जल मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पे गरीब अमीर कुछ नहीं है। आप आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं ले सकती। ये बोलकर फिर से वो मेरे सामने से भाग गई। अरे, मैं- मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि अपने सारे फॉर्मेलिटीज, कम्युनिटी के सारे काम खत्म करके मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। चलते चलते अचानक बीच रास्ते में मेरा कार का टायर पंक्चर हो गया। अब यहाँ पे कहीं कोई मैकेनिक वगैरह मिलेगा या नहीं पता नहीं। सोचकर थोड़ा आगे पैदल चलता गया, अगर कोई मैकेनिक शेड मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो छोटी सी लड़की घूम ही रही थी। उसका वो शक्ल, मासूम सा चेहरा, मानो कि वो बहुत कुछ मुझसे कहना चाहती है। अनेकों सवाल उसके आंखों में थे, जो मुझसे वो पूछना चाहती थी। लेकिन इससे पहले मैं खुद जान पाता, वो मेरे आंखों के सामने से कहीं चली गई। तभी अचानक पीछे से किसने मुझे टोका। साहब, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? पीछे मुड़कर देखा, एक अधेड़ उम्र का इंसान। हाँ। आप? मैं एक मैकेनिक हूँ। यहीं पे पास ही मेरा दुकान है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखा कि हाँ, वहां पे एक मैकेनिक शेड था। हाँ, मेरा कार खराब हो गया है। और क्या आप मेरा कार ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल साहब। आप आइए, मेरे दुकान में आइए, मेरा घर भी यही है। हमारे घर में भी सरस्वती पूजा किया जाता है। आप भी प्रसाद लीजिए ना आकर। चलो ठीक है, कोई प्रसाद देना चाहता है उसे ठुकराना तो चाहिए नहीं। यही सोचकर मैं उस घर के सामने गया। छोटा सा कच्चा घर था। देखकर भी बुरा लगा। अंदर एक छोटा सा खटिया, बस छोटा सा एक जगह था। अंदर एक औरत खाना बना रही थी और प्रसाद बांट रही थी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, लेकिन अंदर जाकर मैं दाई तरफ जब मुड़ा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि उधर मैंने एक फोटो देखा। एक फोटो जिस पर हार चढ़ा हुआ था।
फूलों की माला दिया हुआ था। ये क्या है? ये क्या है? एक फोटो, एक छोटी सी बच्ची का फोटो। और ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो आज सुबह हमारे पंडाल की तरफ आई थी, जिससे 2 बार मेरा बात हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इनके घर में इसका फोटो, और इसके सामने हार और धूप क्यों जलाया हुआ है? मुझे ऐसा देखकर उस औरत ने कहा कि साहब, वो मेरी बेटी की तस्वीर है। आज से करीब 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। वो माँ सरस्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके बचपन से ही उसको गाने का बहुत शौक था। हमारा उतना हैसियत नहीं है साहब कि हम उसे किसी बड़े स्कूल में भर्ती कर पाते, लेकिन वो अपने इच्छा शक्ति से ही गाना सीखने की कोशिश करती थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी साहब, हमारी एक ही बेटी हमसे छिन गई। पिछले साल हमारे यहाँ पे छोटे से सरस्वती पूजा हो रही थी, और वो रास्ते के उस पार से जब इस पार आ रही थी तो एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दिया, और मेरी बेटी यहाँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं देखा कि उस औरत की आंखों में आंसू थे। अपने पल्लू से वो अपने आंसू पोंछ रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल अब चल रहे थे वो तूफान ला रहे हैं। तो तो फिर तो फिर वो साहब, आप कुछ थके हुए परेशान लग रहे हैं। सब सही है ना साहब? उस औरत ने पूछा। क्या कहूं मैं क्या कहूं? कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? उस आदमी ने आकर कहा कि मेरा गाड़ी ठीक हो गया है। मैं प्रसाद लेकर और उनका पैसा मिटाकर मैं जैसे ही अपने घर के नजदीक आया तो ये तीसरा मुलाकात था। मैं देखा कि मेरे घर के एकदम बाहर ही वो बच्ची खड़ी हुई है। मैं जैसे तैसे गाड़ी से नीचे उतरा। मेरे नजदीक आकर मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा, बाबू साहब, आप जान चुके हैं कि मैं कौन हूं। क्यों मैं शांति का जल या अंजलि या प्रतिमा के सामने नहीं जा सकती? मेरे लिए ये बंदिश है। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक था। माँ सरस्वती मेरे लिए मेरे माँ के बराबर थी। मेरा ये शौक पूरा नहीं हो पाया बाबू साहब, इसलिए आज भी मैं अपने वजूद का यही रखता हूँ। मैं इस दुनिया से जा नहीं पाई। मेरा संस्कार होने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। ये सोचकर मैंने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा, और देखते ही देखते मेरे घर से किसने मुझे आवाज दिया। फिर मैंने देखा कि वो लड़की मेरे सामने है ही नहीं। ईश्वर ने तो सब कुछ दिया है मुझे, धन दौलत पैसा। मैं अगले दिन उस आदमी के घर फिर से गया, और जो हुआ मैंने उनको बताया। वो लोग भी माने कि सारे सत्कार होने के बाद भी उनकी बेटी को आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं उस बच्ची के नाम पे एक गाने का स्कूल खोलूंगा। वहां पे गरीब अमीर हर कोई आ सकता है, और वहां का पूरा खर्चा मैं चलाऊंगा। और देखते ही देखते मैं उस काम में जुट गया। लेकिन मुझे अब याद पता है कि अब उस बच्ची के आत्मा को जरूर मुक्ति मिल जाएगी।